ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें आपको मोस्ट जो एसिडिक कंपाउंड है वो बताना है। एसिडिक कंपाउंड होते हैं जो एक्वस फॉर्म में H+ आयन रिलीज करते हैं, वो हमारे एसिडिक कंपाउंड हो गए। यहाँ पे देखते हैं फिनॉल हमारा एसिडिक कंपाउंड है। क्यों है एसिडिक कंपाउंड? यहाँ पे OH है, इस तरीके से OH अटैच होगा। अब ये H जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा H+ बन के, तो ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ये हमारा फिनॉक्साइड आयन बन गया। जितनी देर तक ये फिनॉक्साइड आयन रहेगा उतना कंपाउंड एसिडिक रहेगा। अब हमारी केमिकल रिएक्शन है, जिस तरीके से H+ आयन यहाँ से निकला है, रिलीज हुआ है, वो वापस ऑक्सीजन पे भी तो अटैच हो सकता है। एक बार अगर H वापस आ गया, ऑक्सीजन पे अटैच हो गया, तो उसकी एसिडिटी फिर नहीं रहेगी, कंपाउंड एसिडिक नहीं रहेगा। इसीलिए क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे नीचे रिंग में डीलोकलाइज होते हैं, नीचे रिंग में डीलोकलाइज होते हैं। रिंग में डीलोकलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो अगर फिनॉल की बात करें तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतना कंपाउंड हमारा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे हमारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर ही अंदर रिंग में क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, तो हमारा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब इन ऑप्शंस में देखते हैं, अगर हम इसकी बात करें, 4th ऑप्शन की बात करें, तो यहाँ से H+ हमारा निकल जाएगा, इस पे माइनस रह जाएगा। अब ये माइनस चार्ज हमारा जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ शिफ्ट कैसे होंगे, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ही नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे तो कितना होगा इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 0। ठीक है, इसकी बात करें, फिनॉल की बात करें, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हमने देखा 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, अब इन ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही होने वाला है, ये भी हो सकता है, देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें ये CH3 ग्रुप जुड़ा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है। मिथाइल ग्रुप की बात करें तो मिथाइल ग्रुप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को देगा। ठीक है, इसकी बात करें नाइट्रो ग्रुप की बात, नाइट्रो ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब रिंग में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर पुल करता है, तो अपनी ओर पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा हो गया। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करेंगे, तो पहले फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 बन रहे थे, अब नाइट्रो भी क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप इस रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो क्या होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे। अगर नाइट्रो का, अगर हम NO2 का स्ट्रक्चर देखें, इस तरीके से होता है। अब इसमें पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फिनॉल पर अटैच हमारा NO2, मतलब यहाँ पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे उस टाइम पर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरीके से यहाँ भी चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी ओर क्या किया उसने, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, अपनी ओर पुल किया, और क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गया, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं 6। ठीक है, इसकी बात करें, मिथाइल ग्रुप हमारा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग को देगा। अब अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया तो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन बना होगा उसके पास जल्दी से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन पे हमारे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो चांसेस है कि हाइड्रोजन वापस आ जाए, तो उसकी एसिडिटी फिर नहीं रहेगी। तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जितनी जल्दी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये रिंग से उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा क्या 5 ही रहेंगे। ठीक है, जितने फिनॉल के हैं उतने ही हमारे इसके भी रहेंगे। इन तीनों में से देखते हैं सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे इसके बन रहे हैं, तो यही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, एसिडिक कंपाउंड हमने देखा, एसिडिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो एक्वस फॉर्म में क्या देते हैं, H+ आयन दे देते हैं और फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं।
जितनी देर तक फिनॉक्साइड आयन हमारा बना रहेगा उतना कंपाउंड एसिडिक होगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे दोबारा से इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो चांसेस होंगे कि H+ आयन वापस आ जाएगा, तो वो फिर उसकी एसिडिटी क्या खत्म हो जाएगी। तो ये पूरे ऑप्शन आपके फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही। थैंक यू।